राम कथा की अद्भुत महिमा गाई है। रामचरितमानस चरितार्थ का विषय है। परीक्षित जी ने पूछा, नाथ राम कथा क्या है, भागवत कथा क्या है और गीता क्या है, तीनों में अलग अलग अंतर क्या है, आप हमें कहकर सुनाइए। सुखदेव भगवान यहां लिखने लगे, हे राजन, गीता योग का विषय है, भागवत मोक्ष का विषय है और रामचरितमानस चरितार्थ का विषय है। जिसके जीवन में रामचरितमानस की कृपा है, अर्थात जिसने रामचरितमानस को पढ़ा है, अमल किया है, उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि रामचरितमानस में 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का रस भरा है। हमारे संत कहते हैं, बोले 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस और मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की और आरती श्री रामायण जी की। रामचरितमानस को सुनाया, आनंद कानने अस्मिन् जंगमस् तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषित। जो रामचरितमानस है, आनंद को भी आनंद देने वाला है। क्यों? रामचरित्र परम पवित्र। किसी ने कहा, महाराज, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, बाने बाकी नारी हरी और बाने बाकी नाश करी। इतनी सी बातन ना तुलसी ने लिख दी पोतन ना। तो रूप गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि जो रामचरितमानस है वो अगूढ़ रहस्य है। एक बार जिसने जीवन में रामायण पढ़ ली, चरितार्थ कर लिया, फिर उसे जीवन में कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। क्योंकि जो रामचरितमानस है वो विशाल ग्रंथ है, आनंदों को भी आनंद देने वाली है। और सब रामायण है, जरा विचार करिएगा, और सब रामायण है, परंतु गोस्वामी जी ने नाम रखा है रामचरित मानस। अच्छा, मानस का अर्थ क्या है बताइए जरा। मानस का अर्थ होता है सरोवर यानी जल। गोस्वामी जी ने विचार किया कि अगर रामायण, अयन यानी घर, इतनी शक्ति तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट राम जी के घर में चला जाऊं। तो उन्होंने विचार किया कि रामचरितमानस जो है चरितार्थ का विषय तो है ही, इसलिए राम जी महाराज के चरितवान सरोवर में गोता लगाओ, तब कहीं जाकर के मैं रामायण में प्रवेश कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। जैसे आनंद रामायण, बजरंग रामायण, वाल्मीकि रामायण। आगे परीक्षित जी ने पूछा, रामचरितमानस में भगवान श्री राम का शब्द कितनी बार आया है मालूम है आपको? 1445 बार। रामचरितमानस में जानकी शब्द कितनी बार आया है? 69 बार। कोटि शब्द 125 बार, बड़भागी शब्द 58 बार।
मर्म शब्द 40 बार। लक्ष्मण हुए हमारा मना जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। चरित्रों को सुनाया है सुखदेव भगवान ने। आगे परीक्षित जी कहने लगे, राम जी के पुत्रों को तो सब लोग जानते हैं, क्या नाम था बताइए जरा, क्या नाम था? लवकुश। अच्छा, भरत जी के पुत्रों का नाम, लक्ष्मण के पुत्रों का नाम, शत्रुघ्न के पुत्रों का नाम। तो परीक्षित ने पूछा, सुखदेव भगवान यहाँ कह रहे हैं राम के पुत्रों का नाम है लवकुश, लक्ष्मण जी के पुत्रों का नाम है अंगद और चित्रकेतु, भरत जी के पुत्रों का नाम है तक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न जी के पुत्रों का नाम है सुबाहु और ऋतुसेन। अपार रामचरितमानस की महिमा को सुनाया है। रामचरितमानस में ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनका वर्णन मैं तो क्या शेष, शारदा, यक्ष, किन्नर, गंधर्व ये भी नहीं कर पाए। तो रामचरितमानस को लिखा है। रामचरितमानस वो अपार ग्रंथ है। रामचरितमानस में वो मर्यादा है जिसका वर्णन मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूं। भाई के लिए क्या प्रेम होना चाहिए, ये रामचरितमानस में आप पढ़िएगा, लिखा है। एक पुत्र का धर्म क्या है, ये भी रामायण में लिखा है। बेटे का धर्म क्या है बताइए जरा। जब राम जी महाराज को 14 साल का वनवास मिला और जब राम जी महाराज को माता कैकेयी ने कहा कि लाला मैंने तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास मांगा है और भरत के लिए राज, तो उस समय राम जी महाराज ने ये नहीं कहा कि आपने हमें राज क्यों नहीं मांगा, नहीं। उस समय राम जी महाराज अपनी मां से कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पीतु मात वचन अनुरागी, जो पीतु मात वचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पीतु मात वचन अनुरागी, जो पीतु मात वचन अनुरागी, जो पीतु मात वचन अनुरागी। माँ, वो संसार में पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपने माँ बाप के वचनों का पालन करता है। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना ही जीवन का धर्म है। वो बेटा इस संसार में परम भाग्यशाली है। ये तो पुत्र का धर्म है, भाई का धर्म। जब शेषा अवतार लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी थी ना, उस समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो राम जी महाराज ने एक भाई के लिए क्या प्रेम होता है बड़ी सुंदर बात कही थी कि हे भैया, बोले अस विचार ओ जिय जागहु ताता, ओ मिले न जगत सहोदर भ्राता। अस विचार जिय जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। भैया, इस संसार में सब मिल जाता है, भाई नहीं मिलता। मिल जाते हैं जगत में सुत और मित्र हजार, केवल मिलता है नहीं भाई बारंबार।
संसार में सुख मतलब बेटे भी मिल जाते हैं, वित्त भी बार बार मिल जाता है, नारी भी मिलाई जाती है, परंतु केवल मिलता है नहीं, केवल भाई नहीं मिलता। भैया बर अपयस से तो जग माही, और नारी हान विशेष छत नाही। मैं संसार के सभी अपयसों को धारण कर लेता, नारी की हानि कोई बड़ी हानि थोड़ी ना है, नारी तो दूसरी भी मिल जाती है, परंतु भाई एक भुजा होता है, भाई नहीं मिलता। राम के जीवन का समर्पण क्या है, जरा विचार कीजिए। राम जी ने ये तक कह दिया था कि जइहो अवध कौन मोह लाई, नारी हेत प्रिय बंधु गवाई। हे भैया, नारी को पाने के लिए भैया को गवा दिया। दुनिया तो यही कहेगी ना कि पत्नी का हरण हुआ, रावण से संग्राम हुआ, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति मारी, और अगर तुम ना जगे तो भैया अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी बातों को सुनो जरा और उठो और मुझकर समझाओ, मुझे समझाओ। भाई के जीवन में भाई के लिए क्या प्रेम होना चाहिए, ये रामचरितमानस में है। इसलिए जन्म मिला है तो प्रेम से रहिएगा, लड़ा ना करो, थोड़ी थोड़ी सी बात में अनबन ना बने। है छोटा भाई अगर गलतियां कर रहा है तो बड़े का धर्म है कि उसको क्षमा कर देना, और बड़ा भी अगर गलतियां करता है तो छोटे का भी धर्म है कि उसको क्षमा कर देना। जीवन में दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर राम नाम सम झूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम संग लूट नहीं। और दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई संग फूट नहीं। एक बार भाई भाई में अगर बैर हो जाए, फूट हो जाए, तो सदियों बीत जाता है, परंतु एकता नहीं हो पाती। इसलिए मिलके रहिएगा, यही धर्म है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।